नमस्कार साथियों, मैं आज आपको श्रेष्ठा की काउंसलिंग करके दिखाता हूँ कि हम किस प्रकार से श्रेष्ठा की काउंसलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, shrestha.admission.nic.in खोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, यहाँ पर क्लिक करते हैं और नीचे चले आएंगे और नीचे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेंगे और आई एग्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर श्रेष्ठा में बच्चे का रोल नंबर भरेंगे, जो भी उसका एग्ज़ाम में रोल नंबर था। साथ ही साथ रोल नंबर के बाद हम उसका श्रेष्ठा का एप्लीकेशन नंबर भी आपको वहाँ प्रवेश पत्र पर दिया होगा, उसको यहाँ फिल कर देंगे। जो आपने फॉर्म भरा है उसका एप्लीकेशन नंबर, साथ ही साथ कैंडिडेट का नाम और उसकी कुछ बेसिक जानकारियां हैं, जैसे उसके फादर का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ। तो इन चीज़ों को यहाँ पर फिल कर देंगे और डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको दिया है सिक्योरिटी पिन। तो सिक्योरिटी पिन नीचे दिया है, उसको डाल के आप सबमिट कर देंगे। इसके बाद कुछ और जानकारी मांगेगा आपसे, जैसे उसका मोबाइल नंबर। तो आप यहाँ उसका मोबाइल नंबर डाल दीजिए, बच्चे का जो भी मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर डालने के उपरांत आपको उसका ईमेल डालना है और मोबाइल नंबर और ईमेल डालने के बाद आपसे एक चीज़ और है, इस बार कुछ नियम बदल गए हैं, तो कृपया इसको पूरा देख लें। तो ईमेल डाल दीजिए। उसके बाद आपसे कह रहा है चूज़ योर पासवर्ड। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज़ करना है, या तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट करके देगा, उसको रख लीजिए, अन्यथा अच्छा ये रहेगा कि आप स्वयं ही पासवर्ड जनरेट करें। और यहाँ पर पासवर्ड में आप अपना नाम, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर, साथ ही साथ कुछ अंक आप डाल सकते हैं, तो वह एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है। तो यहाँ पर मैं एक पासवर्ड जनरेट कर दे रहा हूँ। इसके बाद ये जो सिक्योरिटी पिन है नीचे, पासवर्ड लिखने के बाद सिक्योरिटी पिन वो डाल दूँगा, तो हमारा ये जो है सेव हो जाएगा। इसके बाद तो इस तरह से हमने जो है पासवर्ड डालने के बाद सिक्योरिटी पिन डाल दिया है। और अब आगे चलते हैं। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद फाइनल सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे और ये फाइनल सबमिट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन खुलकर आ रहा है यहाँ पर, तो हम इस एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पर कुछ जानकारियाँ आपको भरनी हैं, तो देख लेते हैं, जैसे जेंडर, कैटेगरी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अपना एड्रेस और इसके बाद ये सब चीज़ें आप अपनी चेक कर लीजिएगा, सारी डिटेल। और उसके बाद चलते हैं, सबमिट करके यस कर दें। अब आपको 20 मिनट दिए गए हैं, इसमें आपको स्कूल फिल चॉइस और स्कूल चॉइस लॉकिंग करनी है। तो अवेलेबल चॉइस देख लीजिए। सबसे पहले अवेलेबल चॉइस में वो स्कूल दिखाई देंगे आपको, जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी ये बहुत सारे स्कूल हैं। तो अब आप क्या करें, अवेलेबल चॉइस के बाद आप बैक आ जाइए और आप देखेंगे हम चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पर आते हैं और वहाँ पर आने के बाद सबसे पहले पासवर्ड डाल दीजिए। आपसे वही पासवर्ड जो अभी आपने पहले जनरेट करा था, उसको डालने के बाद सबमिट कर दीजिए। और अब आपके पास अवेलेबल चॉइस आ गई। अब इनको आप
जिस सीरियल में जैसे आपको कोई 2 स्टेट चुनने का मौका है, आप जैसे मैंने यूपी चुना है और हरियाणा चुना है, तो हम क्या करेंगे, स्कूलों को ऐड करते जाएंगे। यहाँ ऐड का ऑप्शन आ रहा है, तो आप देखते जाइए स्कूल, और जिस सीरियल में आपको स्कूल लेना हो, यानी आपको लग रहा है कि सबसे पहला स्कूल अच्छा ये है, तो मैं उसको सबसे नंबर 1 पर प्रेफर करूँगा और उस सीरियल से आप स्कूल को भरते चले जाइए। और 2 स्टेट के आप चाहें तो सभी स्कूल भर सकते हैं, तो आप इनको ऐड कर दीजिए सीरियल के हिसाब से। आपको लगता है कि जो स्कूल अच्छा है तो उसको आप ऐड कर दीजिए। अब जैसे दूसरा मैंने हरियाणा चुना है, तो हरियाणा के स्कूल में ऐड कर रहा हूँ इसमें। स्कूल लॉक करने के बाद मैंने जैसे 46 फिल करे हैं, मैं सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद फिर मैं आता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद सेव एंड गो पर क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद व्यू फील्ड चॉइस, मैं व्यू फील्ड चॉइस देखता हूँ कि मैंने कौन कौन सी चॉइस भरी हैं। तो सीरियल नंबर से मेरे 1 से शुरू हो गए स्कूल और इस हिसाब से मेरी चॉइस है। उसके बाद सारे स्कूल आप अपने देख सकते हैं। इसको करने के बाद आपको क्या करना है कि चॉइस लॉकिंग, तो जो भी चॉइस हैं आपकी, आप इनको लॉक कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखा है आई एग्री टू लॉक माई चॉइस, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। और जब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे आई एग्री टू लॉक माई चॉइस पर, तो उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा, आपसे फिर से पासवर्ड मांगेगा, आप उस पासवर्ड को डाल दीजिए और सबमिट कर दीजिए। तो इसके बाद क्या है, आपसे कह रहा है प्रिंट लॉक्ड, तो आप यहाँ देख सकते हैं 48 में से मैंने 46 चॉइस फिल्ड कर दी, 2 अनफिल्ड रखी हैं और स्टेटस मेरा लॉक्ड हो गया। और इसके साथ ही अब मैं क्या करूँगा, जो भी मेरी जो स्कूल मैंने सेलेक्ट करे हैं इनका मैं डाउनलोड कर लूँगा इनको, और उसके लिए डाउनलोड लॉक्ड चॉइस लेटर, और इस लेटर का मैं प्रिंट आउट निकलवा लूँगा। तो इस प्रकार से मैं श्रेष्ठा की अपनी काउंसलिंग कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।